इट शोज स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एनी पर्सन और थिंग। ये शो करता है, ये दिखाता है स्टेट ऑफ बीइंग किसी का कुछ होना, ऑफ एनी पर्सन किसी शख्स और किसी चीज और थिंग इन फ्यूचर जमाना मुस्तकबिल में, फ्यूचर टाइम में। जो हमने ईज़ेमार सीखा था और वो प्रेजेंट टाइम के जो वॉज वर्ड सीखा था वो पास्ट टाइम के, ये है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में होगा, अभी है नहीं ना था, होगा, अभी हुआ नहीं है। तो डेफिनेशन तो समझ आ चुकी है हमारे को यहाँ। ये हमें बता रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग किसी का कुछ होना, किसी का एम्प्लॉयर होना या नौकर होना या मैनेजर होना या डॉक्टर होना, कुछ भी होना, किसी का कोई रैंक ओहदा, किसी की कंडीशन, कंडीशन बयान करते हैं। ओके, विल बी और शैल बी। अब विल बी और शैल बी जुमलों के आखिर में हमने देखा है होगा, होगा, होगी, होंगे। जुमलों के आखिर में आता है होगा, होगी, होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। I'm giving you an example. Structure is the most important. The structure mean बनावट, बनावट। अब हम इधर से एक लाइन खींच लेते हैं स्ट्रक्चर। अब हम लिखते हैं स्ट्रक्चर, सब सब्जेक्ट प्लस विल, विल बी, शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। विल, विल्सन, विल्सन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। विल्सन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, नो प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यह है हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव की बनावट है। सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं कहता हूँ अली एक डॉक्टर होगा, अली डॉक्टर होगा, अली डॉक्टर होगा, अली डॉक्टर बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ विल शैल बी के रूल। इधर विल बी विल शैल के रूल है। जो विल बी शैल बी आएगा हमारा वी के साथ और आई के साथ, इन दोनों के साथ हम यूज करेंगे सिर्फ शैल बी, शैल बी। इन दोनों के साथ हम यूज करेंगे शैल बी। और विल बी के साथ हम यूज करेंगे यू, वी, दे, ओके, एंड एनी सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, अब विल बी के साथ या हम इसके साथ विल बी यूज करेंगे। ये यूं क्योंकि ये एक रूल है। ओके, मीन्स हम जब भी बात करते हैं किसी फॉर्मली तरीके से हम अपने टीचर से बात करते हैं। अब आप कहेंगे वी और आई के साथ शैल बी क्यों आता है? वी और आई के साथ शैल बी एक तो ये रूल है और ये इसलिए आता है जब भी हम फॉर्मली वे में किसी से बात करते हैं, अपने टीचर से, अपने वालिदैन से, किसी बड़े से, कि आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बिकम आई शैल बी देयर, आई शैल बी देयर प्रेजेंट। ओके, ये हम किसी जब फॉर्मली मतलब एहतराम के रास्ते थे। और विल बी इनफॉर्मली वे, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जब हम चीजें लड़ाई झगड़े ऐसा बात नहीं है। इससे विल बी का मतलब ये है कि हम किसी के इनफॉर्मली वे मीन अपने दोस्त से बात करना या अपने कोई कजन अदन ऐसे करके। ओके, ये तो समझ आ गया। वो शैल बी इसके साथ यूज होगा, विल बी इनके साथ होगा। अब आ जाइए अफर्मेटिव की सेंटेंस की तरफ। अली एक डॉक्टर होगा, अली डॉक्टर होगा, अली डॉक्टर होगा, अली डॉक्टर होगा। अब अली है ना, अब कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है।
थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। अब अली डॉक्टर होगा तो अली सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए अली विल भी लगाएंगे, चल भी विल भी लगाएंगे। अली विल बी आ ऑब्जेक्ट क्या होगा, डॉक्टर होगा। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव प्रेजेंट। अली विल बी आ डॉक्टर, अली डॉक्टर होगा। मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, क्या मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। अब मैंने आपको बताया जब बी की मीनिंग होती है किसी का होना, बी की मीनिंग होती है किसी का कुछ होना या किसी का कुछ बनना। बी हमारी कंडीशन बताता है, स्टेट रैंक बताता है। ओके, ये बी की मीनिंग यही होती है, किसी का कुछ होना, किसी का कुछ बनना। फ्यूचर टाइम में किसी का कुछ होना, किसी का कुछ बनना। और विल और चल, एक विल भी एक अलग हेल्पिंग वर्ब है और बी भी एक अलग हेल्पिंग वर्ब है। ये आप ध्यान में बिठा के रखिएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। अब मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा तो अब हम आ जाते हैं, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। मैं कौन इंजीनियर नहीं बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। आई, अब आई ये हमारा हो गया। वी आएगा, शल आएगा। मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ हम छल लगाते हैं। भले ये रूल है कि रूल है, शल बी और विल बी का एक रूल है। आई शल, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई शल। अब आप कह रहे होंगे यार आई शल भी नोट होना था ना यार, ये आई शल प्लस नोट भी क्यों हुआ है? तो ये यूं हुआ है, जब भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं नेगेटिव सेंटेंस में तो हम नोट बिटवीन यानी बीच में लगाते हैं। मैंने आपको बताया था विल एक अलग हेल्पिंग वर्ब है, बी एक अलग हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब बनके एक यूज बनते हैं। तो ये दोनों एक अलग हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव सेंटेंस में जब भी हम बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब जब भी हमारे पास किसी भी यूज में हमारे पास जब भी नेगेटिव सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आए थे, किसी भी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो नोट हम नेगेटिव सेंटेंस में बीच में लगाते हैं। दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं लगाएंगे, ना पहले लगाएंगे। अब आ जाइए, मैं डॉक्टर नहीं बनूं, आई शैल नॉट बी आ, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, सॉरी, आई शैल नॉट बी आ इंजीनियर। ओके, इंटेरोगेटिव की तरफ, सॉरी, इंटेरोगेटिव की तरफ। अब मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी अ इंजीनियर। ये तो हमारा हो गया नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव की तरफ आते हैं तो विल शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी फॉर्मुलेशन है। आइए अब हम करते हैं, क्या वो एम्प्लॉयर्स नहीं होंगे, क्या वो नौकर नहीं होंगे, क्या वो नौकर होंगे। इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, क्या वो नौकर होंगे। अब ज्यादा है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो नौकर होंगे, ज्यादा के लिए कौन सा हेल्पिंग यूज करेंगे, विल। क्या वो नौकर होंगे, ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है। क्या वो नौकर होंगे, क्वेश्चन मार्क, और इधर भी क्वेश्चन मार्क, सही है। ये इधर से खत्म। विल आ गया, क्या वो नौकर होंगे, ज्यादा की बात हो रही है ना, कौन सा यूज करेंगे ज्यादा के लिए, दे। विल दे बी, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए विल हमारा ये आ गया, सब्जेक्ट हमारा ये आ गया, बी हमारा ये आ गया और ऑब्जेक्ट हमारा विल दे बी एम्प्लॉयर्स, नौकर या सर्वेंट्स बोल सकते हैं, एम्प्लॉयर्स भी कह सकते हैं, मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। एम्प्लॉयर्स। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव की तरफ। तो इंटेरोगेटिव समझा मैंने, देखे विल, क्या मैं मैनेजर नहीं बनूंगा, तो देखिए विल, अब क्या मैं की बात हो रही है ना, कौन मैं नहीं बनूंगा ना। अब हमने आपको बताया था शैल बी वी और आई के साथ यूज होगा। अब आप देखिए शैल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट कौन है, आई। अब नोट मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में
जब भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस में नोट को हम बीच में लगाते हैं और उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। चल आई नोट बी क्या नहीं बनूंगा मैनेजर। तो इट इज कॉल्ड इन नेरो नेगेटिव सेंटेंस।